देख रहे हो इस आदमी को स्क्रीन पे, बस यही है अपना सेवियर, यही करीम बेंजिमा विथ अनदर गोल। और क्या ही कहने इस गेम के, रियल एक्सीलेंट, जस्ट एक्सीलेंट। और आज टैक्टिक्स एक्टिक्स को गोली मारते हैं, आज बात करेंगे प्लेयर्स का। सबसे पहले तो भैया अपना अर्जुन, एकदम अपना टीम का अर्जुन है, एकदम बार खाली नहीं जाता करीम बेंजिमा। ई नहीं रहे टीम में तो एकदम टूथलेस है टीम, एकदम टूथलेस। और लूका मॉड्रिच, भाई क्या ही कहने इस आदमी के, एज के साथ एकदम और बेटर होते जा रहा है, और बेटर। इस सीजन देख लो 35, ही इज 35, और एथलेटिसिज्म कल उसके गेम में। और फिर वो बॉल विन करना पहला गोल के लिए, एंड देन असिस्टिंग बेंजिमा, एंड देन बेंजिमा व्हाट ही डज द बेस्ट, फिनिश। और हमारा टीम का अर्जुन बेंजिमा, ओह यार एक चीज़ तो समझना चाहिए, 2 साल पहले तक जब तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो था, हम खुद क्रिटिसाइज़ करते थे कि कितना चांसेस ये मिस करता था। एक्चुअल में उस समय तक ये जेन्युइनली नहीं समझ आता था मेरे को खुद कि फुटबॉल एक्चुअल में सिर्फ गोल्स के बारे में नहीं है, इट्स अ लॉट मोर देन दैट। और अब जब वो फ्लैशबैक सोचते हैं, वो गेम सब वापस रिकैप करते हैं, तो समझ आता है यार क्रिस्टियानो जहाँ पहुँचा बेंजिमा के बिना नहीं पहुँच पाता। बेंजिमा का हार्ड वर्क, उसका डेडिकेशन, 2 आदमी का काम करता था वो, और क्रिस्टियानो पे सारा लाइमलाइट आता था। और अब जैसे क्रिस्टियानो गया, आई मीन अपना रियाल का तो मतलब वो सेवियर ही बन गया, एकदम अर्जुन है भाई, जब भी वार करता है एकदम निशाने पे लगता है। और उसके गोल्स, आई मीन आई जस्ट करीब 20 या 21 गोल्स ही हैज स्कोर्ड दिस सीजन, एंड आई डोंट इवन रिमेंबर हाउ मेनी गेम्स ही हैज प्लेड, बट ही स्ट्रॉन्ग, ही डजंट लुक लाइक लेथार्जिक, फिट रखता है अपने आप को। थोड़ा बहुत इंजरी तो होगा, ही इज एजिंग 233 के आसपास का है। एंड देन आई मीन उसका लिंकअप प्ले भी बढ़िया है, एकदम खतरनाक। और उससे भी बड़ा चीज़ ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हम लोग के टीम का एकदम बैकबोन था, उसके जाने के बाद वी वर टेरिफाइड कि कौन हम लोग को अपलिफ्ट करेगा, बट दिस गाय नेवर डिसअपॉइंट्स। फॉर द पास्ट 3 सीजन्स ही हैज जस्ट continued with what he does the best, and credit to him। मतलब क्रिस्टियानो के शैडो में रहना, उसके लिए इतना हार्डवर्क करना, क्रिस्टियानो को सारा लाइमलाइट मिलता था, एवरीथिंग, एंड देन ही स्टेप्ड अप व्हेन ही लेफ्ट, एंड लुक ही डिड ब्रिलियंटली। आई मीन कल के गेम में ही, एक्चुअल में अगर मैं कल का गेम का बताऊं तो पहला 20 मिनट तो अटलांटा का प्रेसिंग हम लोग का एकदम मार दिया था। हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, पहला 20 मिनट में बॉल नहीं खेल पा रहे थे। कोर्तवा बॉल पे एकदम अनकंफर्टेबल लग रहा था जब प्ले आउट फ्रॉम द बैक कर रहे थे हम लोग। मिडफील्ड में वी वर लूजिंग बॉल्स, अटलांटा का प्रेसिंग, एंड फॉर द फर्स्ट 20 मिनट्स, इनफैक्ट स्टार्टिंग का 2 या तीसरा मिनट में ही गोसेंस का वो चांस, अगर गोसेंस वो चांस पुट कर देता, it would have been 1-1 aggregate, and then it would have been a lot more interesting. But जैसे वो 20 मिनट पार हुआ, उसके बाद I mean we took control of the game and we started to play on the counter attack, क्योंकि हम लोग को बहुत स्पेस मिल रहा था। और पहला चांस आया था विनीसियस के पास, जो वो नहीं ले पाया, वो डिफेंडर ब्लॉक कर दिया, एंड द शॉट वॉज ब्लॉक एंड वॉट एवर। फिर द सेकेंड चांस इट वॉज अटलांटास एरर, एंड लूका मॉड्रिच कैपिटलाइज्ड ऑन दैट। और मॉड्रिच, इस आदमी का तो मतलब तारीफ करते करते थक जाए। 2 साल पहले 2018 में जब इसको बैलन डोर मिला था, तो इंक्लूडिंग मी, हम लोग सोच रहे थे कि ही डिडंट डिजर्व दैट, बट दैट्स जस्ट एब्सर्ड। ही डिजर्व्स एवरी लास्ट बिट ऑफ इट। जब आज सोचते हैं कि 35 साल, 35 years एज, एंड दिस शोज पेस इज नथिंग, राइट? टेक्निक, फिजिक and fitness, these all things matter a lot. And then he won the ball, he gave it to Benzema, and Benzema scored, excellent। और फिर उसके बाद एक पॉइंट पे भी हमको ऐसा नहीं लगा कि we are going to kick out this league, I mean we are going to throw away our lead। उसके बाद हर पॉइंट से, उस पॉइंट के बाद से हमेशा रियल कंफर्टेबल लगा, बिकॉज अटलांटा
और बाहर निकलना चालू किया और अटैक करने की कोशिश किया, कर पा नहीं रहा था। वी डिफेंडेड सो वेल। और उसमें आता है सबसे बड़ा पिक्चर, हमारे भीष्म पितामह सर्जियो रामोस। एकदम भीष्म पितामह का दाढ़ी और चोटी दोनों ही बना के रखा है इसीलिए लेकिन हमारा भीष्म पितामह मतलब क्या ही कहें, उसके आने से वो डिफेंस में कामनेस, वो डिफेंस मतलब एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाता है यार। रामोस देखो, ऐसा नहीं है कि ही इज ओनली द लास्ट पीस ऑफ दैट पजल, काफ़ी और पीसेस का ज़रूरत पड़ेगा। ही इज एजिंग टू, पता नहीं इस सीज़न के बाद वो रहेगा भी कि नहीं। बट वन थिंग इज दैट ही हैज़ दैट लीडरशिप क्वालिटी जो बैकलाइन में कामनेस लाता है, जो वरान भी अकेले नहीं कर पाता। और फिर वरान कितना अच्छा लगा। एंड जिदान का टैक्टिकल नुआंस की नाचो को खिलाना, फिर उसका कभी कभार मिडफील्ड में ड्रॉप करना, एक्स्ट्रा बॉडी बनाना, फॉरवर्ड जाना, इट वॉज ब्रिलियंट। बट अपना भीष्म पितामह, दैट्स सेकेंड पेनल्टी वॉन बाय विनीसियस, जिसके बारे में मैं अगला बार बात करने वाला हूँ। एंड मैन, this is some crazy stat. He has scored more goals than Zinedine Zidane in the Champions League. Then I think R9 too. Only Roberto Carlos I think Galacticos में है जो उससे अभी ज़्यादा स्कोर किया हुआ है 16, and he has scored I think 15 goals. And brilliant in defending, got his goal. What more to say? उसका I mean, जब सब्सटीट्यूट हुआ, क्योंकि वो इंजरी से जस्ट वापस आया था एल्का के अगेंस्ट, और जब वो सब्सटीट्यूट हुआ, असेंसियो स्कोर्ड द थर्ड गोल एंड ही वाज क्लैपिंग। इट वाज, आई मीन, इट वो कैन बी सीन ऑन हिज फेस, क्या मीन करता है उसको ये, क्योंकि ये भी एक स्टार्ट है। 2015 से रियल मैड्रिड रामोस के साथ कभी नॉकआउट नहीं हुआ है। जो 2 बार हम नॉकआउट हुए, आयाक्स एंड देन लास्ट सीजन मैनचेस्टर सिटी, वी वर नॉकड आउट and Ramos was not in those 2 games क्योंकि सस्पेंड हो गया था उस गेम से डेफिनेटली। बट ही इज जस्ट ओल्ड वाइन, गेट्स better and better and better. And then I will come to the next, the young talent, विनीसियस जूनियर। देखो यार, विनीसियस बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है आधा टाइम, कई बार बॉल लूज करने लगता है, पास उसको करना चाहिए नहीं करता है। नॉट यस्टरडे, आई मीन ठीक है, चांसेस को लेना चाहिए था। जो एक ड्रिबल वो किया, रन जो लिया, और फिर मेंडी के साथ 1-2 खेल के, एंड देन आई मीन ही जस्ट पास्ड ऑन 3-4 प्लेयर्स, और स्कोर करना चाहिए था उसको, क्योंकि वो हो जाता गोल ऑफ द सीजन। बट भाई कल बढ़िया खेल रहा था, पेनल्टी उसी ने जीता, एंड ही वॉज रियली गुड। अपार्ट फ्रॉम हिज फिनिशिंग, जो उसको इम्प्रूव करना ही होगा, क्योंकि एंड प्रोडक्ट तो लाना ही होगा आज के गेम में। इट्स नॉट ओनली अबाउट ट्रिक्स एंड फ्लेक्स, यू हैव गॉट टू गॉट एंड प्रोडक्ट, नहीं तो स्कोर कैसे करोगे यार, सब तो बेंजिमा नहीं कर पाएगा। एंड बेंजिमा कुड हैव हैड अनदर वन, येट ही कुडंट। अपना अर्जुन 1 नंबर, अपना भीष्म पितामह 1 नंबर। इनफैक्ट अभिमन्यु बोल लो विनीसियस को, क्योंकि फिनिशिंग छोड़ के जो उसके लिए 7वां चक्र भी हुआ है, उसको छोड़ के सारा चक्र भी पार किया भाई वो। एंड it was a complete team performance. Just the negative was that Atlanta scored a free kick, जो मेरे हिसाब से कोर्तवा सेव कर सकता था यार। 6.5 फुट का आदमी है, डेफिनेटली सेव करना चाहिए। एकदम टॉप कॉर्नर भी नहीं जा रहा था मेरे हिसाब से। इफ वी कॉल हिम अ वर्ल्ड क्लास कीपर, बट वो कॉस्ट नहीं किया। थोड़ा सा डर लग गया था कि 2-1 हो गया अब क्या, बट हाँ वो कॉस्ट नहीं किया। एंड फ्रॉम एटलांटास पॉइंट ऑफ व्यू भाई, मतलब जैसा ये लोग सीरिया में खेलते हैं, आई वॉच सीरिया एंड आई फॉलो, दोज हु फॉलो दे विल नो, they are just attack and attack and attack, just attack and just not go and attack, it's patterns of attack. But yesterday Real coped with them well, or now we have to see who we get in the Champions League quarterfinals, जिसका ड्रॉ फ्राइडे को होगा। एंड भगवान करे पोर्तो मिले लेकिन देखते हैं अब कौन मिलता है। अगर सिटी मिला या बायर्न मिला, look, we won't be an easy team for any other of those teams, right? We have the experience, हमारे पास experience है। 13 UCL मजाक नहीं है, but we are not the same team too. हम लोग में डिफरेंसिव फ्रेजिलिटीज़ भी है। कल बिना कासेमिरो के हमने खेला, बहुत बढ़िया खेला। जिदान को क्रेडिट जाता है टैक्टिकली, फेदे वल्वर्दे को राइट साइड से खिलाना, गोसेंस का रन्स ब्लॉक करना, बहुत बढ़िया। एंड let's see whom we get, but
I want to end it with this. Benzema now has scored 70 Champions League goals, 7-0, and he's just one away from Raul. और एक बात है, राहुल मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्राइकर था और खेला था गैलेक्टिकोस टीम में, जिदान, बेकहम, R9, whatever. And Benzema, is carrying this team. Actually, he's carrying this team. And he's the best striker I think we have had. R9 definitely, but R9 was not at his best at Real. Overweight. और मतलब उसका बेस्ट वो बारसा का वो एक सीजन या इंटर मिलान, जस्ट वो इंजरी से पहले, that was his best. But still, Benzi. Rolls Royce है भाई वो, उसको तो कहीं नहीं जाने देना है. And last but not the least, whoever we get, right? We have got to use our experience. और जिदान एकदम कूल माइंड, शांति सोचना, बट कासेमिरो आ रहा वापस. We'll get more players. बस एक ही फ्लॉप चल रहा है भाई, ईडन हज़ार्ड. कब खेलना वो चालू करेगा उसका भी इंतजार है, फिर इंजर्ड हो गया है. परमानेंट स्ट्रेचर ही बुक करा लो, बेंच पे भी क्यों बिठाते हो, क्योंकि उसी का ज़रूरत पड़ रहा है इसको. तुम यार शकुनी मामा का पैर लेके बैठा हुआ है. So guys, if you like this video, do press the like button and do press the subscribe button. That will be a great appreciation and it will motivate me more and more. Till then, bye-bye.